बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर बलौदा बाजार जाएंगे सांसद चंद्रशेखर आजाद। तो कहा सतनामी समाज के साथ अन्याय हुआ है, सतनामी समाज को टारगेट किया गया। तो चंद्रशेखर आजाद का ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सतनामी समाज के साथ अन्याय हुआ है और उनको टारगेट भी किया गया। तो बहुत बड़ी संख्या में लोग जेल में हैं और उनसे मिलने के लिए जाऊंगा। तो साथ ही उन्होंने कहा कि सतनामी समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया और तभी ये हिंसा हुई है। यहाँ जो हमारे वर्कर अभी और लीडर जो बाहर है उनसे बात करूँगा, क्योंकि जिस तरह का अन्याय हुआ है उसकी खबरें वहाँ तक भी जा रही हैं। जिस तरह से भीम आर्मी को और सतनामी समाज को टारगेट किया गया है और बहुत बड़ी संख्या में लोग जेल में हैं, और जिस तरह की जानकारी दी जा रही है कि उनको बहुत पीटा भी गया है। मैं कोशिश करूँगा कि जेल में जाके जो है लोगों से भी मिलूँ और उन परिवारों से भी मिलूँ। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर, इसी मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का बयान भी सामने आया। बलौदा बाजार में पूरी तरह शांति स्थापित हो चुकी है, लोगों को भड़काने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। तो किरण सिंह देव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बलौदा बाजार में पूरी तरीके से शांति जो है स्थापित की जा चुकी है। तो बीजेपी की केंद्र राज्य सरकार ने सभी समाजों का ध्यान रखा है और साथ ही सरकार की योजनाओं का सभी वर्गों को लाभ भी मिल रहा है। समाजों को लेकर किसी भी प्रकार की राजनीति करनी चाहिए। समाजों का अपना अस्तित्व है, अपना महत्व है। भारतीय जनता पार्टी ने सभी समाज, धर्म, जाति, संप्रदाय का सम्मान किया है हमेशा से। आपको मोदी जी की कल्याणकारी योजनाओं में इसका समावेश भी मिलेगा। आपको आदरणीय मुख्यमंत्री जी के, विष्णुदेव साई जी के सुशासन का वो हिस्सा, उनकी जो योजनाएं हैं सभी समाज को समान दृष्टि से प्राप्त हो रही है। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक दृष्टि से हो, चाहे हमारे सरकार की योजनाओं की दृष्टि से हो, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सम्मान किया है। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ रायपुर से रवि मीरी और दूसरी तरफ सारंगगढ़ से दिनेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों का रुख करते हैं। सबसे पहले रवि, आपके पास आना चाहूंगी। आज ये अपडेट सामने आई है, चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि बहुत गलत हुआ सतनामी समाज के लोगों के साथ। आज वो जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं, तो इसके ऊपर क्या कुछ जानकारी है हमारे पास, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? राधा, देखिए, चंद्रशेखर आजाद के छत्तीसगढ़ दौरे पर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि अब तक चंद्रशेखर आजाद को समझ में नहीं आ रहा था कि छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज के साथ ये अन्याय हो रहा है। इस लड़ाई में चंद्रशेखर आजाद को इतने समय बाद क्यों पता चला है, इतने से लेट से क्यों आए? कांग्रेस की तरफ से बयान दिया जा रहा है और दूसरी तरफ से सरकार के पक्ष से बीजेपी की तरफ से बयान आ रहा है कि चंद्रशेखर आजाद भड़काने आए हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दोनों तरफ से जो बयानबाजी हो निकलकर सामने आई है। लेकिन जो चंद्रशेखर आजाद का आज का जो प्रोटोकॉल है वो क्या है, वो आपको समझा देते हैं। क्योंकि रायपुर पहुंचने के बाद चंद्रशेखर आजाद सीधे बलौदा बाजार जाने वाले हैं। बलौदा बाजार से वो सारंगगढ़ के भटगांव जाएंगे। भटगांव में एक जनसभा का आयोजन किया गया है। जनसभा में हजारों लोगों की भीड़ होने की संभावनाएं जताई गई है। लेकिन एक जानकारी हमारे पास आई है कि वहां अभी 1000 लोग भी जुटने मुश्किल हो गए। मतलब चंद्रशेखर आजाद को एक बड़ा झटका लगा है कि वो ये सोच के आए थे कि एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन भीड़ ही नहीं जुटा पाए हैं। क्योंकि उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी इस हिंसा के मामले में आरोपी बताए गए थे और उनके प्रदेश अध्यक्ष को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो उनका जो संगठन है छत्तीसगढ़ में, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष, वो सभी आरोपों के घेरे में हैं और इन्हीं लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो उनकी सक्रियता जो छत्तीसगढ़ में दिखाई जा रही है वो कमजोर पड़ रही है।